मेरे टीम का नाम येलो है और मेरा नाम दिव्या है। मैं इस टीम की लीडर हूँ और हम लोग का जो स्कीट है उसका नाम है यार की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने के पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसके सब हालचाल सच कह दिए। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, खुशहाल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। थैंक यू। बनाना शुरू किया। फिर उसके पास लोग आते रहे, उसको पागल कहते हैं। तभी नूह अपना काम करते रहता है। फिर उसके बाद और 3 लोग आकर उसे कहते हैं, तू इतने गर्मी में नाव क्यों बनाया? फिर भी नूह कुछ नहीं कहता है, तो वे लोग चले जाते हैं। फिर जब भी नूह की नाव बन जाती है, फिर वे अपने परिवार वालों को नाव में बिठाता है और साथ में पशु पक्षी भी लेके जाता है। और जब दरवाजा बंद हो जाता है तो सारे लोग बाहर जो चिल्लाते हैं, क्योंकि तूफान आना शुरू होता है और सब लोग डूब जाते हैं। फिर नूह और उसका परिवार 40 दिन और 40 रात उस नाव में रहता है। फिर नूह 2 पक्षी को बाहर भेजता है और उसमें से एक पेड़ की डाली लाता है और नूह अपने परिवार के साथ बाहर आता है। थैंक यू। मेरे टीम का नाम इंडिगो है और हमारा नाटक ये है कि यरूशलेम में यीशु मसीह का प्रवेश। मला पहिला नाही येतं यूट्यूबमध्ये बहिणीला पाठवलं पाहिजे. हां आवाज़ क्यों हो रहा है? डायलॉग सुनो मेरे चेलो, वहाँ एक दूध गधे का बच्चा है, उसे वहाँ से लेके आओ। अगर वो शांत हो गए तो पत्थरें चिल्ला उठेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सोनम है और मेरी टीम का नाम रेड है और आज हम लोग रेफरेंस है लूक 19
18, लुका 19, चुंगी लेने वाला जग गई। अभी हम लोग अपना स्किट स्टार्ट करेंगे। यीशु मसीह यरीहो से गुजर रहे थे और वहाँ पर जक्कई नाम का एक चुंगी लेने वाले का सरदार रहता था और वो जक्कई बहुत बेचैन था यीशु मसीह को देखने के लिए। अरे वह मुझे नहीं दिख रहा है। अरे वहाँ पेड़ है। ए चक्कर वहाँ से नीचे उतर आज तेरे घर पे मुझे खाना खाना है। अरे यीशु चक्कर के घर पे जा रहे हैं। हाँ ये तो चुंगी वाला है। हे यीशु मसीह, मैंने जितने भी पाप किए, जितने लोगों के चुंगे लिए हैं, आज मैं उनका 4 गुना वापस लौटाऊंगा। मैं उनको उनसे भी दुगना दूंगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इतने लोगों के साथ चुंगी लिया और गलत किया है। आमेन। इस स्टोरी अभी हमारे टीम का नाम ग्रीन है और हमारे स्किट का नाम 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो इस स्टोरी और नाटक का नाम है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हे के आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे
उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले पूजी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला होता कि यह तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लिया ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो देखो, दूल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। इससे हमें ये सीख मिलता है, इसमें मूर्ख और समझदार है। तो जो मूर्ख और समझदार थे उन्हें प्रभु ने उसमें एक मौका उन लोगों के पास था, उनके पास टाइम था कि वो जाके तेल लेके आए। पर वो सब जो 10 सब कुंवारियाँ, 5 मूर्ख और 5 जो समझदार थी, तो वो भी समझदार के साथ वो मूर्ख लोग भी सो गए। तो उन्हें जाके पहले अपने लिए तेल लेके आना चाहिए था। उनको था कि यीशु आने वाले हैं, तो देखो दूल्हा आ रहा है, तो उन लोग को जाना चाहिए था तेल लेने के लिए, पर वो मूर्ख सो गई। तो जो बुद्धिमान है वो उनके साथ चले जाते। तो जो मूर्ख और बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान की तरह हमेशा हमें रहना चाहिए और मूर्ख की तरह नहीं रहना चाहिए। ये सीख मिलती है। मेरी टीम का नाम है ब्लू और आज का नाटक का नाम है दाऊद और गोलियत। दाऊद शाऊल राजा के पास जाकर उसने कहा, ये नया सा गोलियत आया है, मैं उसको हरा सकता हूँ। नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें नहीं दे सकती। नहीं, मेरे साथ यहोवा है। चलो, तुम्हें एक मौका दिया। फिर उसके बाद शाऊल राजा ने दाऊद को मौका देकर दाऊद गोलियत की सेना के पास चला गया। उसने जाते जाते नदी से 5 पत्थर उठा के अपने गोले में रख दिए और गोलियत की सेना के पास चला गया और कहा, तू तलवार और बालनाथ के साथ है, मैं सेनाओं का यहोवा के साथ हूँ, मैं तुझे हरा दूंगा। देखता हूँ तेरा यहोवा आज क्या कर लेगा। मैं तेरे मुंडी काट के आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। गोलियत की सेना ने दाऊद का मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद दाऊद ने अपने गुलेल से घुमा घुमा के गोलियत को गिरा दिया और उसके पास जाकर उसकी तलवार लेकर उसका सर काट दिया और उठा के इजराइलियों को दिखाया और कहा, मेरा यहोवा मेरे संग रहता है। थैंक यू। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कितना भी बड़ा संकट आ जाए, प्रभु पर विश्वास रखकर हम उसके साथ चलकर कौन सी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं।